प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ का जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है उसके संपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन, सभी प्रश्नों का 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैंने यहाँ पे आपको पेज, आपके पेपर का फ्रंट पेज यहाँ पे दिखा दिया है। आप पेपर को मिला लीजिए, इसी प्रकार से होगा। तो जो भी छात्र चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगले सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम यहाँ पे सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं व्यवसाय अध्ययन विषय का। और अगले सब्जेक्ट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप हिंदी विषय का सब सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उसे जरूर देखें। देखिए यहाँ पे हम संपूर्ण हल देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर हम देख लेते हैं। तो पहले का उत्तर आपका नियोजन हो जाएगा, अगले वाले का। सेकंड का सन 1991 में इसका आंसर राइट हो जाएगा। गोपनीय कार्य का थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। चौथे का आंसर हो जाएगा आपका सर्वांगीण ज्ञान का। इसी प्रकार आप सभी के उत्तर लगाते जाएंगे एक एक करके। अनौपचारिक संप्रेषण आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखना है ताकि आपका एक भी अंक ना कटे और आपके सबसे अच्छे अंक आएँ। 6 वाले का आंसर संग्रहण हो जाएगा। और हम सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने वाले हैं। तो जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हों जो छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर हम देख लेते हैं। खाली स्थान है यहाँ पे। तो पहले खाली स्थान में आपका भविष्य आंसर आ जाएगा, दूसरे में भारार्पण आ जाएगा, थर्ड में प्रारंभ आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ में आ जाएगा आपका 2। और यहाँ पे शाखा या ब्रांच आप यहाँ पे कोई एक भर देंगे 5वीं वाले में। अगले में ब्रांड आ जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी प्रकार आप यदि अपनी कॉपी में लिखते हैं तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। यहाँ पे उच्च स्तरीय प्रबंध इसका आंसर हो जाएगा, तीसरे के फर्स्ट वाले का। सेकंड का आंसर हो जाएगा अनुशासन का सिद्धांत। थर्ड का हो जाएगा प्रयोग का सिद्धांत। सही जोड़ियों के आंसर हैं ये। सामाजिक प्रबंध यहाँ पे चौथे वाले का आंसर हो जाता है आपका। और जो 5वीं वाले की जोड़ी है वो फर्स्ट से मिल जाएगी, पदोन्नति इसका आंसर हो जाएगा। परिसर भर्ती 6 वाले का आंसर हो जाएगा। चलिए हम अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर, जो कि आपको एक वाक्य में उत्तर देने थे। तो यदि जैसे मैंने विस्तार से यहाँ पर लिखे हैं इसी प्रकार आप लिखते हैं तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। बिल्कुल आपको पूरे इसी प्रकार से लिखने हैं। अधिकार अंतरण के आपसे पूछा है कि अधिकार अंतरण के कितने तत्व होते हैं। तो यहाँ पे 3 तत्व हैं जो होते हैं। तो यहाँ पे उनके नाम भी मैंने यहाँ पे लिख दिए। आप इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपका एक भी अंक कटने की कोई संभावना नहीं है। सेकंड वाले का है वेतन एक प्रकार की वित्तीय अभिप्रेरणा है। तो उसमें पूछ रहा था वेतन एक प्रकार की क्या है, वित्तीय क्या है, तो वित्तीय अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख देंगे। अगला क्वेश्चन था आपका वास्तविक कार्य प्रगति और प्रमाप के अंतर को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर नियंत्रण हो जाएगा, नियंत्रण कहते हैं। थर्ड है कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामग्री नियंत्रण। ये है सामग्री नियंत्रण, कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना सामग्री नियंत्रण कहलाता है। और ये फिफ्थ वाले का आपका हो जाएगा वित्तीय नियोजन कितने प्रकार का होता है। तो वो 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे नाम भी लिखे हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। 6 वाले का आपका आंसर हो जाएगा मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है। तो वो केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा बाजार का नियंत्रण किया जाता है। 7 वाले का देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। हमारे प्रश्न क्रमांक 4 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। अब हम सत्य असत्य देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर फर्स्ट वाला आपका सत्य हो जाएगा, सेकंड असत्य है, थर्ड सत्य है, फोर्थ असत्य है, 5 आपका सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 6वां वाला भी सत्य हो जाएगा। आपके सत्य असत्य सभी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपका प्रश्न है प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आसानी से दिया गया है। आप इसे इसी प्रकार अपनी कॉपी में लिख देंगे जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। आप इसे अच्छी तरीके से लिख देंगे।
प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि यह पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ बदलती रहती है। यह निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि यह उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करके वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों के प्रयासों का समन्वय का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर यहाँ तक लिख देंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 7 है आपका। तो यहाँ पे आपसे अथवा वाले का आंसर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रबंध की कोई दो विशेषताएं। फर्स्ट वाले का आंसर नहीं है ये, यहाँ पे अथवा वाले का आंसर है। प्रबंध की कोई दो विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रबंध की दो विशेषताएं दी गई हैं। फर्स्ट विशेषता ये है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंध अधिकारों की श्रृंखला है। तो इस प्रकार से आप प्रबंध की दो विशेषताएं दर्शा देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे, आपको पूरे अंक मिलेंगे। आप इसी प्रकार से लिखते जाइए बस अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, वैश्वीकरण से क्या आशा है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। वैश्वीकरण की पूरी परिभाषा यहाँ पे समझाई गई है। आप इसको यहाँ तक लिख देंगे तो आपके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण से आशय विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर यहाँ तक लिख दीजिएगा। वैश्वीकरण का यहाँ तक पूरा आंसर आपका हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, अथवा वाली का आंसर इसमें हम आपको दे रहे हैं। निजीकरण के कोई दो लाभ आपको जिसमें लिखना है। तो यहाँ पे हम निजीकरण के दो लाभ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये दोनों लाभ दिए गए हैं। पहला लाभ है आकर्षक निवेश और सेकंड राजनीति हस्तक्षेप में कमी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे निजीकरण के दोनों लाभ लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नियोजन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे नियोजन के दो उद्देश्य दिए गए हैं, आप इन्हें इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख देंगे। और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट PDF प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको मिलते रहें। भावी कार्य योजना तैयार करना नियोजन का आशय है। तो इस प्रकार से नियोजन के कार्य आप यहाँ तक देख लेंगे दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, है यहाँ पे अधिकार अंतरण से क्या आशय है और विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। तो यहाँ पे हम अथवा वाले का आंसर देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे विकेंद्रीकरण की परिभाषा दी गई है, इसे आपको यहाँ तक पूरा लिख लेना है। अथवा का आंसर है, ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। विकेंद्रीकरण की परिभाषा है, विकेंद्रीकरण भारार्पण का ही एक विकसित स्वरूप है, जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भारार्पण किया जाता है, तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। यहाँ पे तो होगी इसकी परिभाषा, फिर उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में आपको अंतर लिखना था। तो यहाँ पे अंतर चार अंतर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन्हें इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। नहीं तो आप यहाँ पे इस प्रकार से नीचे लाइन खींचकर भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे आप लिखना चाहें जैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अंतर आपको अनौपचारिक और औपचारिक संगठन में दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विपणन से क्या तात्पर्य है। विपणन से क्या आशय है, जनसंपर्क क्या है। तो यहाँ हम अथवा वाले का यानी कि जनसंपर्क का आंसर देख रहे हैं। तो जनसंपर्क का आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप इसे अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे और इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख देंगे। जनसंपर्क एक प्रबंधन कार्य है जो सार्वजनिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन करता है, एक संगठन की नीतियाँ और प्रक्रियाओं की सार्वजनिक हित और इस संगठन को जनता के हित से के साथ पहचानता है। सार्वजनिक सहकार स्वीकृति अर्जित करने के लिए कार्रवाई और संचार के एक कार्यक्रम को निष्पादित करता है। तो इस प्रकार से आप जनसंपर्क की परिभाषा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इको मार्क स्कीम क्या है। इसका हम अथवा वाले का आंसर यहाँ पे देख रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कोई दो उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, हम अथवा वाली का आंसर आपको बता रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कोई दो उद्देश्य, यहाँ पे उद्देश्य दिए गए हैं, 4 उद्देश्य 5 उद्देश्य दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। उपभोक्ता को बेहतर और सर्वांगीण सुरक्षा प्रदान करना, शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए मशीनरी प्रदान करना, उपभोक्ताओं के निवारण के लिए ढांचा तैयार करना, उपभोक्ताओं को अधिकार प्रदान करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। तो इस प्रकार से आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य देख सकते हैं। अथवा वाली का आंसर हमने देखा है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य आपने देखे। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे उपभोक्ता के किन्हीं दो अधिकारों को लिखिए। तो यहाँ पे पहला अधिकार जो हो जाता है वो चुनाव का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। यहाँ पे दो अधिकारों का वर्णन किया गया है, उपभोक्ता के चुनाव का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। तो आप इन्हें एक एक करके अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पे अथवा वाली का आंसर आपको 15 का दिया गया है।
उपभोक्ता के किन्हीं दो अधिकारों को लिखिए। तो यहाँ पे चुनाव का अधिकार किस प्रकार होता है, उपभोक्ता को क्या खरीदा जाए और क्या नहीं खरीदा जाए, इस विषय में चुनाव करने का अधिकार होता है। कभी कभी जब आप कोई सेवा प्राप्ति करते हो या वस्तु खरीदते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन वस्तुओं को का क्रय करने के लिए बाध्य किया जाता है जिन्हें आप खरीदना नहीं चाहते। दुकानदार शर्त रख देता है और आपके पास चुनाव की गुंजाइश नहीं रहती, आप उपभोक्ता के रूप में अपना चुनाव अधिकार खो देते हैं। तो यहाँ पे आपको चुनाव का अधिकार प्राप्त होता है। उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार ऐसी वस्तुओं के विक्रय के संबंध में संरक्षण उपलब्ध कराता है जो स्वास्थ्य और जीवन के लिए असुरक्षित हैं, जैसे खायों में मिलावट और दवाइयाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसी और वस्तुएं जिनके बारे में यहाँ पे दिया गया। तो आप प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अभिप्रेरणा, वित्तीय एवं गैर वित्तीय अभिप्रेरणा से क्या आशा है। तो यहाँ पे आप वित्तीय अभिप्रेरणा को पहले देख लेंगे, फिर हम आगे गैर वित्तीय अभिप्रेरणा को देखेंगे। तो यहाँ पे वित्तीय अभिप्रेरणा दी गई है, इसकी परिभाषा यहाँ तक आपको मिल जाएगी। यहाँ आप तो वित्तीय अभिप्रेरणा की परिभाषा लिख लेनी है। अब हम गैर वित्तीय अभिप्रेरणा की परिभाषा देख लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। गैर वित्तीय अभिप्रेरणा की परिभाषा है, यह वित्तीय अभिप्रेरणा के ठीक विपरीत होता है। अवित्तीय अभिप्रेरणा दैनिक की अभिप्रेरण होती है जो श्रमिकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। तो आप यहाँ तक गैर वित्तीय अभिप्रेरणा का आंसर लिख देंगे। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका नियंत्रण के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे नियंत्रण के कोई 3 उद्देश्य आपको बताने थे। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य यह जांचना और सुनिश्चित करना है कि कार्य का निष्पादन योजनाओं के अनुसार हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो नियंत्रण की प्रमुख उद्देश्य हैं, तो यहाँ पे आप 4 उद्देश्य आपको दिख रहे होंगे। आप कोई 3 लिख देंगे या फिर 4 ही आप लिख देंगे ताकि आपका कोई भी अंक ना कटे। तो आप यहाँ तक जो आपके नियंत्रण के उद्देश्य हैं यहाँ तक लिख देंगे। अब हम अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है यहाँ पे आपका वित्तीय नियोजन व्यवसाय की सफलता में आपको जो यहाँ पे भर्ती के जो स्रोत हैं वो उन्हें लिखना था। आपको यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ तक आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वित्तीय बाजार के कार्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इसका आंसर आपको पूरा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। वित्तीय बाजार के कार्य आपसे पूछा था, 1 2 3 4 कार्य यहाँ पे दिए गए हैं। आपको चारों लिख देना है। 4 अंक का क्वेश्चन है, आपको 4 अंक ही मिलेंगे यदि आप इसी प्रकार से लिख देते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वह भी इसका सॉल्यूशन लिख पाएँ। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा वाले का हम आंसर देख रहे हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन था, तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो निश्चित योजना, वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग यहाँ पे दिया गया है, नियमों का समूह और सामयिक अध्ययन। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 20 वाले का अथवा का आंसर यहाँ तक इतना कंप्लीट हो जाता है। आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखना है ताकि आपका कोई अंक ना कटे। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है आपका यहाँ पे देखिए 21 का उत्तर है। यहाँ पे आप देख लेंगे इस प्रकार से आपको यहाँ तक इसका उत्तर दिखाई दे रहा होगा। आप इसे पूरा इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका अथवा वाले का आंसर देख रहे हैं हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 22 में। तो इस प्रकार से आप पूरा आंसर यहाँ तक लिख देंगे। देखिए 1 2 3 4 हेडिंग आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, तो आपको इन्हें इसी प्रकार से लिख देना है। चारों को लिखना है। 4 अंक का क्वेश्चन है, आपको 4 अंक चाहिए तो चारों हेडिंग आपको इसी प्रकार से पूरी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 और लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मुफ्त नमूने बांटना। यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर है 23 का। यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग है जिसकी मुफ्त नमूने बांटना, सेकेंड है उपहार देना, थर्ड है पुरानी वस्तु देकर नई वस्तु और फोर्थ है मूल्य में कमी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चारों हेडिंग्स का वर्णन करके लिख देंगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो जिसने भी वीडियो को पूरा देखा है सभी क्वेश्चन आंसर को आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि आपने और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।